अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आ गया हूँ। आ जाए जल्दी आ जाए, ऐसे परेशान ना होए। अच्छा जी। जी, वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। किस चीज की स्लैंट हाइट है सर जी? चलिए, मुझे बताइएगा, आप लोगों ने क्या अगला पेपर किया था? हम्म। डिड यू गाइस डू अगला पेपर? फिट है, क्योंकि आज हमने अगले पेपर में पहुंच जाना है, ठीक है? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी, कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन कहाँ पे होता है भाइयों? मीडियन का फॉर्मूला n/2। जल्दी 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 से। Median for you guys is n/2. N is 80/2, 40। 40 पे जाके x एक्सेस चेक करना है। चेक x एक्सेस। अब ये देखो ना, ये बिल्कुल एक पेपर वन के लेवल का सवाल है। क्यों? हमसे इवन उन्होंने ये भी नहीं मेहनत की कि ग्राफ ही हमसे ड्रॉ करवा लें। तो जहां हमारे पास बड़े गंदे गंदे क्वेश्चंस हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे। तो वी वांट टू डू दीज पहले। हाँ, n+1 नहीं था ना आशिर? n+1 हर और जगह पे लगेगा कम्युलेटिव को छोड़ के। बेटे ये जून 21 वेरिएंट 21 है। ऑल राइट बेटे, प्लीज मेरे कहने पे जल्दी से ज्यादा P2 खींचिए, ठीक है? क्योंकि P2 स्टेमिना बिल्डिंग है, वो थोड़ा सा वक्त ले जाती है। सिर्फ स्टेमिना के लिए सवाल देखो, आपका जब स्टेमिना बन जाएगा आप क्वेश्चन पे सोच भी सकोगे। अभी जो आपको मसला है ना सर, हमसे हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आता, आप कैसी बातें कर रहे हो? स्टेमिना का क्या करेंगे हम? मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपके पास स्टेमिना होगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन पे सोचोगे भी, ठीक है? और वो फिगर आउट भी हुआ करेगा, ठीक है? इट्स बिकॉज वी गेट टायर्ड दैट वी डोंट थिंक ऑन द क्वेश्चन एंड वी डिक्लेयर इट अ होपलेस केस। ऑल राइट, अच्छा जी। यार एक सेकंड, आईपैड उल्टा हो गया। बस एक मिनट, एक चीज और चाहिए मुझे। अच्छा जी, 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। नंबर बताओ कितने लोग हैं जी? 60%। 60/100 ऑफ 80। 48 स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। तो ऊपर वाले टॉप 48 स्टूडेंट्स यहां से लेके 48 स्टूडेंट्स नीचे की तरफ को काउंट कर लें, ये पास हुए होंगे, ठीक है जी? 48 वाई से नहीं, ऊपर वाले 48 स्टूडेंट्स। अब यह बेटे n+1/2 कम्युलेटिव के अलावा हर जगह n+1/2 होता है। अच्छा, और बिल्कुल बिल्कुल 48 आ रहा है, लेकिन हमने 48 पे पीछे नहीं देखना। 80 - 48 ऊपर टॉप वाले होंगे ना? हाँ, ऊपर टॉप वाले होंगे। तो टॉप 48 स्टूडेंट चेक एक्स एक्सेस फॉर नंबर ना, नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए। चेक एक्स एक्सेस। पास कौन करेगा? टॉप 40। मेरी बात, 80 टोटल लोग थे ना बेटे? बेटे 80 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। 80 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे बेटे। पास ऊपर वाले होंगे ना, नीचे वाले फेल होंगे ना? नीचे वालों के मार्क्स कम होंगे, ऊपर वालों के मार्क्स ज्यादा होंगे। ऊपर वाले लोग ज्यादा पास होंगे, नीचे वाले फेल हो जाएंगे। मुझे एक मिनट देना, मैं क्लोजर इंटर। तो हम 32 पे जाके एक सक्सेस देखेंगे। तो हम कहेंगे कि देखो 44 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स थे, 44 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स थे, वो बंदा जो है वो क्या हो गया होगा? वो पास हो गया होगा। ऑलराइट बेटे, ये दोबारा देखो, मैं एक बात छोटी सी समझा देता हूँ। आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर सम पीपल। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लो। हाँ, मुझे मालूम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ समझो, मुझे मालूम है। 60% of students pass the test. The diagram, use the diagram to find the number of marks. नंबर ऑफ मार्क्स एक्स एक्सेस पे है बाय द वे, ठीक है? ये देख लो, आपको आपको यहां से समझ आना चाहिए नंबर ऑफ मार्क्स कौन से एक्सेस पे बेटे? एक्स एक्सेस के ऊपर है, ठीक है? तो टू पास द टेस्ट हमें बताना है कि
पर टेस्ट पास करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है 48 स्टूडेंट्स पास होंगे। 80 स्टूडेंट्स टोटल थे, क्वेश्चन में बताया हुआ था, उसका 60% लिया तो 48 स्टूडेंट्स ने पास होना था। अच्छा, लेकिन कौन से 48 स्टूडेंट्स ने पास होना था, शुरू वाले 48 या टॉप वाले 48? बेटे ऊपर से टॉप के 48 स्टूडेंट्स पास होंगे, तो 80 में से 48 नीचे आओगे तो ये 80 माइनस 48 इज 32। बेटे ये वाले स्टूडेंट्स पास होंगे। बेटे मुझे आप एक सेकंड देते हो प्लीज, मुझे एक मिनट के लिए मैं म्यूट करूंगा। जी बच्चों चलो, ऑल राइट। 40 पे तो मीडियन वाली लाइन बनाई ना। अच्छा, यूज दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये किस किस को प्रॉब्लम आता है गाइस? गाइस ये नीचे वाला टेबल बनाते हुए किस किस को प्रॉब्लम आता है? लेट्स फिक्स दिस टुडे फॉर एवरीवन ना। हम्म, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी होता है। हमें 0 से 20 में लोग बताने, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ थिंग्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ थिंग्स। वाई एक्सेस बताना होता है। 0 से 20 में, बिटवीन 0 एंड 20 हमने बताना होता है फ्रीक्वेंसी कितनी है। मुनीबा बेटे जून 21 कल वाला ही है। 0 से 20, चलो बेटे, 0 पे 0 है, 20 पे 8 है, तो 0 और 8 इज 8। ठीक हो गया। अगली है जो 20 से 40, ये देख, 20 से 40, 20 पे 8 है, 40 पे 26 है। मुझे बताना इसके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, इससे पीछे वाली कितनी दरम्यान में बेटे कितनी फ्रीक्वेंसी गुजर गई? अहमद में बेटे एंड पे दोबारा समझा दूं, पिछला वाला पार्ट नहीं समझाया, कोई बात नहीं। This is 18, चलो, so between 20 and 40 is 18। ऑल राइट, तो इसका मतलब है मुझे सारों के ऊपर वैल्यूज लगा लेनी चाहिए। 40, 60, 80 और 100 पे वैल्यूज लगा लेनी चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी जगह खाली करता हूँ अपने लिए, किसी ब्राइट से कलर से ना 40, 60, 80 के ऊपर वैल्यूज लगा देता हूँ। 40 पे 26 चाहिए, 60 पे 58 चाहिए, और 80 पे 74 चाहिए, और 100 पे, अब मैं आपको जल्दी समझा लूंगा, 80 पे 80 चाहिए। अच्छा, सो पहले अबाउट 26 से 58, 28 से 58 होता 30, तो 32 का गैप ये है। 58 से 68 78 होता, सो दिस इज 16। और आपने एलसीएम बेटे कब की आ गई आमना, एक हफ्ता हो गया बेटे उसको। ये 6 है बेटे, ये देखो हम कर क्या रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ थिंग्स बिटवीन 40 एंड 60? तो बेटा मैं 40 और 60 पे वाई एक्सिस देख के उसको माइनस कर दूंगा। दिस इज 32, तो 40 एंड 60 के बीच में क्या आएगा बेटे? 32 आ जाएगा। ठीक है मोइस, बेटा इस तरह से करना है। 60 और 80 के लिए बेटे क्या होगा? बिटवीन 60 एंड 18 करना है, तो बेटे आप 60 पे वाई एक्सिस देखो, 80 पे बेटे वाई एक्सिस देखो, और उनको माइनस कर दो। 58 और 74 माइनस करो, 58 और 74 माइनस करो, कितना आ रहा है? मैंने ठीक माइनस किया भाई या नहीं? 16। और बेटे लास्ट देखो, 80 और 100 माइनस करो, 80 पे 74 आ रहा है, 100 पे 80 आ रहा है, तो बेटे ये 6 आ जाएगा। ठीक है। हम्म, ऑल राइट। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम टेकन बाय 80 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द साइंस टेस्ट। जरा ऊपर से आके देखते हैं, ये था मैथ्स टेस्ट का डेटा, ये मैथ्स टेस्ट का डेटा था। अब कुछ और शुरू कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं साइंस टेस्ट का डेटा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला एन अ मीन इज दिस एंड दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग मिड इंटरवल वैल्यू एज एन एस्टिमेट ऑफ ईच इंटरवल। वही मिड वैल्यू वाली बात बता रहे हैं। और उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑफ क्यू। ऑलरेडी मैं रिपीट करवा देता हूँ पीछे जाके, पहले आप मेरे साथ आगे चले जाओ अहमद।
हम्म। अब देखिए बेटे, पहली बात तो ये कि टोटल स्टूडेंट्स 80 हैं, तो पहले कॉलम का सम 80 होना चाहिए। अगर टोटल स्टूडेंट्स मेरा बच्चा 80 है तो पहले कॉलम का सम पहले कॉलम का सम 80 होना चाहिए। सो पहली बात तो आई नो 80, सॉरी, 8 प्लस 13 प्लस p प्लस 20 प्लस q should be equal to 80. Everyone agrees on this idea? No, Khadija, this is not bad बेटे। अच्छा, हम p plus q plus 20 plus 21, 41 is equals to 80. तो p is equals to p plus q is equals to कितना आंसर आते हैं? 39 आते हैं। बेटे क्वेश्चन में लिखा था 80 स्टूडेंट्स है ना। एक तो क्वेश्चन नहीं ना पढ़ के आते, मैं बड़ा तंग हूँ इस बात से। ऊपर लिखा हुआ 80 है ना टोटल। अच्छा, चलो। अब मिड वैल्यू, अब इतने दिन हो गए हैं इस पेपर को करते हुए, नाउ एक्सपेक्ट कि तुम लोग करके आओ मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू करेंगे ना, फिर एफएक्स करेंगे। मिड वैल्यू इज 45, 55, 65, 75, 85। और यहाँ एफ एक्स कर देते हैं, एफ एक्स या एफ एम लिखना चाहते हो तो वो लिख लो। 45 इंटू 8 क्या होता है बेटे? 360। 55 इंटू 13, यार मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जरा जल्दी जल्दी बोलना। 13 इंटू 55 क्या होता है? 715। फिर 65p। 20 इंटू 75, 1500। 85 इंटू q, 85q। अच्छा, व्हाई एम आई डूइंग दिस वर्किंग? मुझे क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है? व्हाट इज माय इंसेंटिव टू डू दिस वर्किंग? बेटी ये पढ़ो ना। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन तो आप पढ़ो ना। जस्ट बिकॉज हमें क्वेश्चन मुश्किल लगता है हम छोड़ा नहीं करेंगे। ये मीन है तो बेटे मीन के लिए पहले दो वर्किंग्स कर लो। आपको मिड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आपको एफएक्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। आ जाए आ जाए, चले। मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटे? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। चलिए बेटे, मीन है मेरे पास 67.625 is equals to sigma fx 360 plus 715 plus 65p plus 1500 plus 85q डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। टोटल देखो कितना लिखा हुआ है मेरे पास, 80। बेटे एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटे, एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और राइट, इस 80 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें मैं बचा 18 टू 625 करें, क्या आते हैं बेटे? 18 टू 625 करें 5410 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे चीजों का टोटल क्या आया हुआ है? 65p प्लस 85q प्लस आगे वाला टोटल क्या है? 1500, 360 और 715 जो है 25, 75 माइनस करने इधर लाके, तो 65p प्लस 85q शुड बी इक्वल टू क्या आएगा अपने? 2835। एक और साइमल्टेनियस बन गई। क्या आप इन दोनों साइमल्टेनियस को सॉल्व कर पाओगे आप? चलो लाओ इन दोनों साइमल्टेनियस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, एलिमिनेशन कर लें? आओ एलिमिनेशन कर लेते हैं। ऊपर वाली को 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। 65p प्लस 65q इज इक्वल टू, ये जरा कहना प्लीज, 39 इंटू 65। बेटी मैंने इन दोनों चीजों को एक तरफ रखा है
ये उधर जाके माइनस हुआ है। अच्छा बेटे मैं नीचे वाले को ऐसे ही रखूंगा, मैंने पी को सेम कर लिया, मुझे नीचे वाली लाइन क्या करनी चाहिए? बेटे 67.625 क्वेश्चन में गिवन था। ऑलराइट, सो नीचे वाली लाइन का कलर वो साइन चेंज कर देते हैं। सो 65 में माइनस 65 की खत्म हो जाएगा, 65 क्यू माइनस 85 माइनस 20 क्यू आ जाएगा। 25 35 में से 28 35 माइनस कर देते हैं, माइनस 300 आ जाएगा। यहां से अब क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 300 ओवर माइनस 20, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 15। अब क्वेश्चन एक कहा था पी प्लस क्यू क्या होता है? 39 65 माइनस 65 हो गया ना। ओ बेटे मैंने नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर दिया ना ज़ैनब, बेटे मैंने लाइन के साइन चेंज कर दिए। p plus 15 is equals to 39 and p is equals to 24। अच्छा तो this will become 15 and 24। कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स है क्वेश्चन के? 5 मार्क्स है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? नाउ यू एक मिनट देना, मेरा नोटेबिलिटी स्टक हो गया। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Sometimes my notability does this। जी बेटे ये देखो, अब देखो बेटे बात ये कि 5 मार्क क्वेश्चन इज अ लेंथी क्वेश्चन, यू हैव टू स्टे यहाँ पे और यहाँ पे रुक के इसको सॉल्व करना है। अच्छा बट आपने पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन देखा हुआ है, मेरी मीन मोड मीडियन की P2 की शीट में भी हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें मीन बेटे पहले से बता देते हैं। तो मीन उन्होंने पहले बता दिया था, टोटल चीजों का सम भी पहले पता था, टेबल के ऊपर कुछ चीजें मिसिंग थी। अब क्योंकि मीन गिवन था तो हमने कहा कि हम मीन के लिए क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, पहले सबकी मिड वैल्यूज निकाल ली, उनको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाए। इन सबको ऐड किया यहाँ पे तो सिग्मा एफ एक्स आना शुरू हो गया, ये सारी चीजों को ऐड किया, सिग्मा एफ एक्स बेटे हमने न्यूमरेटर में निकाल लिया। डिनोमिनेटर में बेटा सिग्मा एफ आना है, वो 80 क्वेश्चन में बताया था कि लोग 80 हैं, ठीक है। दूसरी हमारी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन यहां से बन जाती है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन कहां से बनी बेटे, हमें पता था सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल लोग कितने थे, 80 लोग थे बेटे, तो मैंने दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी के टोटल को इक्वल टू 80 पुट किया, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई। दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब बेटे मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास बेटे ये फाइनल आंसर आ गया, पहले पी का आया और फिर क्यू का आया। अब देखो बेटे क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स है, हाँ जी 5 मार्क्स हैं, तो 2 मार्क्स पड़े हुए थे बेटे आपके, जी 2 मार्क्स साइमल्टेनियस में रखे हुए थे और 3 मार्क्स उन्होंने अलग अलग चीजें बना के सॉल्व करने के रखे हुए थे, ठीक है। ऑल अच्छा अब मैं आपको एक और बात, एक एंगल से बात कर लेता हूँ। बात ये है बेटे कि हमें कैसे पता कि हमने यही करना था, नहीं पता होता क्वेश्चन के स्टार्ट में। आपको जो बिट्स एंड पीसेस मिल रहे होते हैं आपने उनको इकट्ठा करना है। आपने ये देखो पहले फ्रीक्वेंसी को टोटल किया तो वो 80 के इक्वल थी, मैंने ये लिख लिया। अभी भी मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या किया मैंने। उसके बाद बेटे मैंने देखा कि मीन गिवन है, तो मैंने मीन की वर्किंग शुरू कर दी। मैंने मिड वैल्यूज निकाली सारी, मैंने एफ एक्स मल्टीप्लाई करके निकाले सारे, और मैंने मीन का फॉर्मूला लगा दिया। मीन इज इक्वल्स टू, मीन की वैल्यू गिवन थी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ गिवन था 80। ये सॉल्व जब मैंने कर लिया तो यहाँ पे आ गए हम 65p प्लस 86q पे। नाउ माय ब्रेन वर्क कि ओ ये तो दो इक्वेशंस अलग अलग हैं, नाउ वी विल डू साइमल्टेनियस। तो मुझे पहले सेकंड पे साइमल्टेनियस नहीं पता चलता। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक मैप समझा देता हूँ क्वेश्चंस का। देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर इजी क्वेश्चंस एंड देयर आर हार्ड क्वेश्चंस। इनके ना स्ट्रक्चर के अंदर फर्क होता है बेटा, इनको बेंट क्वेश्चन भी कहते हैं हम। अच्छा और बेटा ये देखो इजी क्वेश्चन ये होता है जिसमें ये आप खड़े हो और बेटा ये फिनिश लाइन होती है एंड के ऊपर, और यहाँ आप पहुंचना चाह रहे होते हैं, दिस इज योर फिनिश लाइन का फ्लाई। आपको सामने अपना फिनिश लाइन नजर आ रहा होता है और अब आप क्वेश्चन का स्टार्ट करते हो तो आप अपने स्टेप्स प्लान करते हो कि ओ ये मैं 4 स्टेप्स लूंगा तो आई विल रीच माय फिनिश लाइन। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को बहुत पसंद होते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस में,
प्लान करना आसान होता है। देन देयर आर बेंट क्वेश्चन, जिस तरह अभी हमने अभी क्वेश्चन किया, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन टू यू, दिस इज अ बेंट क्वेश्चन बेटे। बेंट क्वेश्चन में ये होता है बेटे कि ये आप खड़े हो गई, आप यहां से रेस स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ पे कहीं पे आके ना इधर आना है आपने, यहाँ पे फ्लैग है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपको स्टार्ट पे खड़े होके अपनी डेस्टिनेशन नजर ही नहीं आ रही है। ठीक हो गया, रट्टा नहीं लगाना, इसको मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। अब बेटे आपको डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रही अपनी, तो आपसे होता क्या, जिस तरह इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं पता लग रहा था क्या करना है। आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में जितना अवेलेबल डेटा है उससे 2-3 स्टेप्स आपको कर लेने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से खड़े होके अब आपको अपनी डेस्टिनेशन नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, और वहां से अब आप आगे प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जब तक मैंने यहां तक नहीं आ गए थे, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। तो यहां तक मैं क्या कर रहा था, मैंने क्वेश्चन में देखा, मैंने कहा अच्छा टोटल स्टूडेंट्स पता है, तो चलो फ्रीक्वेंसी को टोटल करके 80 के इक्वल पुट कर दे। मैंने पहला स्टेप ये किया था बेटे, ठीक हो गया। फिर मैंने दूसरी बात, उन्होंने मीन को इन्वॉल्व कर लिया था। तो आपको कुछ नहीं और पता, आपको पता है मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होता है, आप वो लिख लो। फिर आपको याद आएगा कि सिग्मा एफ तो गिवन है, वो 80 है, वो यहाँ पे लिख लो। मीन क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे लिख लो। अब आप सोचोगे कि एफ एक्स कहां से आएगा, एफ एक्स कहां से आएगा, एफ एक्स कहां पे आएगा बेटा, उन्होंने मिड वैल्यू पता है हमें, हम मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। मिड वैल्यूज को एफ और एक्स बना के मल्टीप्लाई करके सारी एफ एक्स वैल्यू को निकाल लेंगे और यहाँ ले आएंगे। यहां से आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी। नाउ इज द फर्स्ट टाइम यू कैन सी दीज गेटिंग सॉल्व। नाउ यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन साइमल्टेनियस, दिस इज द सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ यू नो कि यू नो सम टेक्निक्स, आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, तो आप उन दोनों में से कोई सी भी टेक्निक यूज कर लोगे तो वो हो जाएगा। अच्छा हमारे ना, मेरा ख्याल है वो जब नोटेबिलिटी क्रैश किया तो हमारा कुछ डेटा जो है वो लूज हुआ है। हाँ जी, मैंने आई हैव नोटिस, वो नोटेबिलिटी जब क्रैश किया था ना अभी, उसमें कुछ डेटा लूज हुआ है। 39 p is 15 plus q is 39 and q is equals to 24 आ जाता है। ठीक है बेटे, 15 and 24 are the final answers। जी जी बेटा, वंस यू हैव सब्स्टिट्यूशन, वंस यू हैव साइमल्टेनियस, अब आप जो मर्जी यूज करो। अब बेटे एम से मीन, एम से मिड वैल्यू, देखो नोट्स नहीं याद कर रहे हो ना अहमद आप। जो लोग अभी तक बेटे इस बात में स्ट्रगल कर रहे हो कि हमें नहीं पता चलता कब क्लास फिट्स यूज होती है, कब मीन मिडिल वैल्यू यूज होती है, दैट मींस आपने स्टार्ट्स के नोट्स नहीं याद किए हुए। और स्टार्ट्स ना याद हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेड यू कैन गेट विदाउट स्टार्ट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेड एनी ह्यूमन बीइंग कैन गेट is a C. You cannot get B without starts. ठीक है, टॉप 3 ग्रेड्स आर गॉन विदाउट स्टार्ट्स। तो स्टार्ट्स को ऐसे याद करो जैसे मतलब करने का हक होता है। अगर एक चैप्टर 3 ग्रेड्स पकड़ के बैठा रहे ना तो मसला होता है। अच्छा मैं इसके लिए याद करवा देता हूं, तो एम से मीन होता है, एम से मिड पॉइंट होता है, मीन करते हैं मिड पॉइंट के लिए, और फिर क्लास विड्थ के इसके लिए करते हैं, मीन के लिए मिड पॉइंट निकालते हैं। क्लास विड्थ क्यों निकालते हैं, हिस्टोग्राम के लिए। वो मैंने उल्टे लिख दिए हैं, ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटे। चल ऑलराइट, ये सर चैप्टर स्पॉट करके देते हैं आप मुझे प्लीज, बेटे आप मुझे सर प्लीज चैप्टर स्पॉट करके देते हैं। एम आई लैगिंग, व्हाई इज माय वॉइस लैगिंग भाई? आई एम कनेक्टेड टू वन ऑफ द गुड इंटरनेट्स एट दिस प्लेस। जी नहीं, नॉट ओनली वेक्टर्स, एक और पर्टिकुलर बोलो ना, वेक्टर्स तो नजर आ रहे हैं मुझे। वेक्टर्स और कौन से वेक्टर्स? वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स हो रही है। नोट लिखवाया हुआ है, क्या लिखवाया हुआ है याद करो। कौन से वेक्टर्स होते हैं? पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, देखो बात तो देखिए, हम पेपर के सवाल को तब ब्लेम करेंगे जब हमने टॉपिक याद किया हुआ है। ठीक है, तो हम हिपोक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, हम हिपोक्रेट्स नहीं बनेंगे।
हम टॉपिक के नोट्स भी ना याद करें और हम कहें कि इस क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, तो ये हिपोक्रेसी है। चलो सब लोग अपने अपने आप को बताओ कि आप इस क्वेश्चन में, क्या ये सवाल मुश्किल था या आप हिपोक्रेट हो? हिपोक्रेसी नहीं करनी, नो। मैं चाहता हूं कि कोई बात नहीं, आप जेनजी में पैदा हुए हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हिपोक्रेट ना बनो, ठीक है? चलो, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला था? -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्योंकि जिनको नोट्स याद थे मुझे बताना, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? शुरू के 3 पार्ट्स तो सीधे सीधे हैं। बोलना, डेसिमल वैल्यू बोलना बेटा। 5.831। सो हम कंप्लेन करने से पहले हम पहले प्री रिक्विजिट पूरे करेंगे। ऑलराइट, अच्छा चलो। तो उन्होंने बोला ए सी इज दिस। जब वेक्टर्स और वो जब मिक्स होते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओ सी गिवन है हमें 10 एंड -1। चलिए ए सी को ब्रेक डाउन कर लें। ए सी इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ए। ऑलराइट, ए सी इज 10 एंड -1. Oh, sorry. AC is 6 and 2 is equals to OC minus 10 and 1. उधर जाके माइनस कर दें, OC will be equivalent to 6 and 2 plus 10 and -1. ठीक है, OC अकेला हो गया। सो OC will be equal to, ओ ए करना था यार, मैंने गलत कर दिया। आई एम सो सॉरी, आई हैव डन रॉन्ग। मैं एक डिफरेंट स्क्रीन देख रहा था बीच में। ओ सी मेरे पास था 10 एंड -1 माइनस ओ ए निकालना था मैंने। आई एम सो सॉरी बेटा, तो मैं चैट पढ़ रहा था बीच में। ओ ए को उधर भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा। और 10 1 में से 10 -1 में से बेटे 6 2 माइनस कर दीजिए, क्या -6 4 आ जाएगा। -1 -2 -3 आ जाएगा। बेटे अगर ओ ए आ गया मेरे पास 4 -3, तो बेटे इसका मतलब है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4, -3। ये वही वाली वर्किंग है जो नोट्स में की हुई है, और हर जगह यही वर्किंग चलती है। ऑल राइट, डन। जी बेटा है, उसको पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं रेहान बेटा। रेहान बेटे, इट्स कॉल्ड पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, जो के टाइम्स वाली होती है। सर आई कैन फाइंड ऑल वेक्टर वीडियोस। बेटे वेक्टर वेक्टर्स पूरे कंप्लीट हैं, एक छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अच्छा, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अच्छा बेटे ये देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। Do we have B? We don't have B right now. हमारे पास A है, ओ ए बी है ना हमारे पास। अच्छा, we don't have B and we want to find the coordinates of D. D is the midpoint of A. D के भी नहीं। अच्छा, अब हम सबसे पहले थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हाँ, हमारे पास ए बी वेक्टर है। ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। थोड़ा सा काम लंबा है, जरा मेरे साथ देखना। अच्छा, तो बेटा ए बी है हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्ट में -3 and 5, -3 and 5। ओ बी नहीं है, बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, माइनस ओ के हैं, ओ ए है, 4 and -3 है हमारे पास। ठीक है, ओ बी इज इक्वल्स टू -3 5 प्लस 4 and -3। -3 plus 4 is 1 and 5 -3 is 2 is OB। बेटे अब बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 1, 2। तो मैंने बेटे बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए 1, 2। अच्छा, अब जरा गौर से देखना, मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, डी के नहीं है। ए कॉमा बी लिख लेते हैं उनको। हमें पता है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी है बेटे 1, 2 शुड बी मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी क्या होगा बेटा? ए प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और -3 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बेटे अगर मैं एडी का फॉर्म, ए और डी पे बेटे मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊं, ए और डी पे बेटे मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊं,
तो बेटा मेरा आंसर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। पहले ये बात समझ लो, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। डू यू अंडरस्टैंड? बी दरमियान में है। तो दैट मीन्स बेटे अगर मैं ए और डी पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाने चाहिए। बस आप पहले इस बात के ऊपर मेरे साथ आओ फातिमा। आप मेरे साथ आपसे इस बात को अंडरस्टैंड करो। ज़ैनब बेटा ये वाली लाइन बताओ, फिर मैं आपको बी वाली वर्किंग, पीछे वाली वर्किंग में बाद में समझा लेता हूँ। बेटे उन्होंने बोला था बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो बेटा अगर मैं ए और डी के ऊपर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दूं तो बेटे आपको बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाने चाहिए। तो बी के कोऑर्डिनेट्स इधर लिख लो। ए और डी पे बेटा मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, 4 + a/2 और -3 + b/2। अब बेटा एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वाई वाई के इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, और वाई जो है बेटा वो वाई के इक्वल होगा। a+4 is equals to 2, a is equals to -2, और -3 + b/2 is equals to 2, -3 + b is equals to 4, और b की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 7 आ जाएगी। सो -2, a is -2 and 7। दोबारा आराम से समझ लेते हैं क्वेश्चन, आराम से समझ लेते हैं, आप पहले पढ़ लो। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा आराम से। चलो, उन्होंने बोला था, मैं आराम से समझा देता हूं, आप परेशान होना। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब मेरे पास ए बी का वेक्टर था, ठीक है। सो मेरे पास बेटा अगर ए बी का वेक्टर है तो उसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ए बी का वेक्टर आपके पास है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ओ ए है, इनको ऐड करके तो मेरे पास ओ बी आ जाएगा। ओ बी क्या होगा? बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओबीबी के कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर्स की वर्किंग है जो हमने सीखी हुई है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उन्होंने कहा था ए और डी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। ए और डी पे मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, वो बी के इक्वल होगा। जब उसको पुट किया तो एक्स वैल्यू को एक्स वैल्यू के इक्वल पुट करना, वाई को वाई के इक्वल पुट कर देना। ठीक हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। वर्किंग तो दिखानी पड़ेगी ना फारीना। फारीना वर्किंग कैसे दिखाएगा मेरा बच्चा? मुझे वर्किंग दिखा देना तो यू विल गेट मार्क। देयर आर ऑल्टरनेट वर्किंग सर। और अब देखिए यहाँ पे, अच्छा जी, लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। OP is P, POQ is Q। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बता नीचे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा होता, ये जो Q वेक्टर मार्क्ड है ये कहां तक है? ईमान, ये कौन लोग हैं जो तुम्हें कह रहे हैं ऐसा? तो मुझे लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं? वो लोग गलत बात कर रहे हैं। अच्छा जी बेटे, ये क्यों कहां तक है? अच्छा, ये देखने में ऐसे लगता है जैसे ये यहां तक है। देखने में ऐसे ही लग रहा है ना? विजुअली कैसा लग रहा है? विजुअली ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे ये वेक्टर यहां तक होगा। ये बदतमीजी है बहुत बड़ी। ये एक्चुअली कैमरेज वाले काफी बदतमीजी करते हैं। ये यहां तक क्यों नहीं है, ये इन्होंने गलत मार्क किया होता है। तो नीचे सवाल लाजमी पढ़िएगा। ये कभी कभी पूरा होता है और कभी कभी असल में आर तक ही होता है। अच्छा, ये मसला है, कभी कभी असल में आर तक ही होता है और कभी कभी ये पूरा होता है। तो दिस होल थिंग इज क्यू। सो आई एम नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, मैं सर 2 मिनट देते हो प्लीज, थोड़ी देर मुझे इसको खत्म कर लेने दो। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखते हैं जी आगे। उन्होंने कहा 2OR इज इक्वल्स टू 2RQ। इसका मतलब है बेटा OR/RQ इज इक्वल्स टू 2/1। O से R तक कितने पार्ट्स हुए? 2 पार्ट्स। 1 पार्ट आगे हो जाएगा। चलिए, O से R तक इज 2 पार्ट्स, ये 1 पार्ट आगे हो गया। टोटल कितने पार्ट हो गए? टोटल लाइन के कितने पार्ट्स हो गए बेटा? 3 पार्ट्स। कैन यू फाइंड पोर्शंस इनके? हम चलिए, रेशियोज वाले बॉक्सेस याद है आपको? चलिए लेके आए, अपनी रेशियो वाले बॉक्सेस लेके आते हैं, साइड पे लेके चलते हैं जी। मुझे इस लाइन के ऊपर कौन सा वेक्टर गिवन है?
मुझे ओ क्यू गिवन है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्यू है, उसके 3 पार्ट्स हैं। मैं फाइंड पहला वाला कर देता हूं, मैं ओ आर फाइंड करना चाहता हूं, उसके 2 पार्ट्स हैं और वो क्या है, एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू 2q, x इज इक्वल टू 2/3q। ठीक हो गया। तो बेटे हमारे पास 2 वेक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 2/3q। अगर 2/3 यहाँ पे आ गया तो आगे कितना बच जाएगा बेटे, दिस इज 1/3q, 2/3q एंड 1/3q। अच्छा, किसी को ये रेशियो मेथड नहीं समझ आया? एनीवन हु डजंट गेट दिस रेशियो मेथड? यू हैव टू डू नोट्स, नाउ यू हैव टू डू नोट्स, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसी एग्जांपल, इसी तरह की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन्ड है वहां पे। तो एक दफा मेरा बच्चा रिवीजन कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि तुमने किया ही नहीं हुआ, आई एम जस्ट सेइंग कि समटाइम्स रस्टी हो गए होते हैं हम। मैं एक दफा जल्दी से रिपीट करता हूँ, बट देन अगेन मैं क्यों बार बार बीच में बोल रहा हूँ कि नोट्स पढ़ो, मुझे पता है मेरे रिपीट करने से ये असल में समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वीडियो से करो, अगर पहले पढ़ा हुआ था तो नोट्स से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो बेटे क्वेश्चन में लिखा था ओ आर इज इक्वल टू 2r क्यू। हमने कहा रेशो गिवन हो जब भी, तो बेटे रेशो गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम नेम्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं। नेम्स एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ 2 बच गया, तो उसको मैंने 2/1 लिख लिया बेटे, ठीक है। अब ओ आर इज 2 पार्ट्स एंड आर क्यू इज 1 पार्ट, ठीक है। ओ आर इज 2 पार्ट्स एंड आर क्यू इज 1 पार्ट। ओ से आर तक 2 पार्ट्स लगा दिए, आर से क्यू तक 1 पार्ट लगा दिया। टोटल बेटा जी कितने हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। ऑलराइट, हम क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 पार्ट्स को, तो हमने कहा गिवन है हमारे पास ओ क्यू जो कि क्यू है और 3 पार्ट्स है उसके। हम ओ आर निकालना चाहते हैं, पहला वाला पार्ट विच इज 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया ये 2/3q आ जाएगा। अगर बेटा पूरा वेक्टर क्यू है और ये 2/3 आ गया इसका, तो आगे क्या बच जाएगा, 1/3q बच जाएगा। हम्म, और वो बेटे यहाँ से ये पढ़ने से पता चलता है कि क्यू कहां से कहां तक है। क्यू वॉज ओ से क्यू तक, ओ से क्यू तक। मैं इसीलिए कह रहा था बेटे नीचे पढ़ने से पता चलता है कि क्यू कहां तक है। ठीक हो गया। नशरा मेरे साथ आगे आजा बेटा, नशरा आगे आजा बेटे, आंसर तो बाद में भी देख लेगी, ठीक है। अच्छा चलो, पी क्यू निकालना है आपने। आप पी पे खड़े हैं, आपने क्यू तक जाना है, कैसे जाएंगे, ये आपका होम है। किस रास्ते से जाएंगे, -p+q। सो दिस इज -p+q। हमने कहा था पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव बेटे अहमद बेटा अब आपको रेशो मेथड सीखना पड़ेगा ना। मैंने, मेरी जान मेरी बात सुनो, मैं 2 दफा रिपीट कर चुका हूं। अगर 2 दफा रिपीट के बाद भी समझ नहीं आया, इसका मतलब आपको टॉपिक ही नहीं ना आता। पास पेपर करते हुए टॉपिक तो नहीं ना पढ़ा सकता मैं यहाँ पे रुक के, समझ आ रहा है? हाँ, तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि पहले फिर टॉपिक रिपीट देख लो जी। -p+q विल बी इक्वल टू q-p। आई वॉन्ट टू रिपीट एंड एवरीथिंग, लेकिन उस तरह तो फिर ये होगा कि मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को बीच में, ठीक है। q-p जी। रूल नंबर 3 क्या था गाइस, व्हाट वाज रूल नंबर 3 फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग? हमने जो पढ़ा था नोट्स में भी लिखा हुआ है, देयर वर 4 रूल्स ना। लेबल, शाबाश, लेबल, वो रूल नंबर 4 है एलसीएम। लेबल करो, पी क्यू लेबल कर देते हैं जाके, q-p। एनी आइडिया एरो किधर को मार्क करूं, एनी आइडिया एरो किधर को मार्क करूं? मुनीबा नोट्स सारे के सारे बेटा वेबसाइट पे लगे हुए हैं, zenomatics.com पे जाओ, पी से क्यू के ऊपर जाएंगे, पी से क्यू के ऊपर जाएंगे, एरो पी से क्यू की तरफ को लगाएंगे। कैसे पता चलता है एरो का, नाम से, नाम था पी क्यू, पी से क्यू की तरफ को एरो लगाएंगे। नहीं नहीं, मार्क्स नहीं करते, नेगेटिव पॉजिटिव को पहले लिखने से हमारे लिए आगे जाके वर्किंग्स आसान होती हैं बेटे। -p+q गेट्स द सेम मार्क बाय द वे। अब s इज द मिड पॉइंट, इफ s इज द मिड पॉइंट बच्चों, इफ s इज द मिड पॉइंट, तो बेटे ये देखो ये क्या हो जाएगा, q-p/2, और ये क्या हो जाएगा, q-p/2। ब्यूटीफुल हो गया, हमारी पूरी की पूरी चीज पॉपुलेट हो गई। नाउ यू वांट OS, यू वांट टू गो फ्रॉम O से S, तो कैसे जाओगे, p प्लस दिस थिंग, p plus this thing. So p plus OS will be equal to p plus
Q माइनस P ओवर 2 हो जाएगा जी। व्हाट वाज रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 3 पार्ट्स टोटल का कैसे पता चला बेटे? ये देखो, ये 2 पार्ट्स थे, ये 1 पार्ट था ना, तो 2 प्लस 1 क्या होता है बेटे? 3 पार्ट्स टोटल। ओके जी। जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो क्या लेना है? एलसीएम लेना है फौरन। जब भी फ्रैक्शंस आ जाए नीचे ओवर 1 into 2 एलसीएम लेने जी। सो दिस विल बिकम 2p प्लस q माइनस p ओवर 2। तो p प्लस q ओवर 2 आंसर आ जाएगा। ओवर 2 2 का तो आई नो, बाकी रेस्ट 1 का कैसे पता चला बेटे? ये देखो, आई अंडरस्टैंड आप में से कुछ लोग यहाँ रेशो पे एक जगह पे कंफ्यूज हुए हो। लेट मी एक्सप्लेन दैट फॉर यू बेटे। बेटे ओ आर इज इक्वल ओवर आर क्यू इज इक्वल्स टू 2 बच जाएगा बेटे यहाँ से आपके पास। करेक्ट, यहाँ पे ऐसा हुआ होगा बेटे। लेकिन हम रेशो में दोनों चीजों के बेटे पार्ट्स देखना चाह रहे होते हैं। तो अगर 2 को बेटे मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं 2 को फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा बेटे? मैं 2 ओवर 1 लिखूंगा उसको फ्रैक्शन में। ठीक है, तो बेटा अब ओ आर कितने पार्ट्स होगा? 2 पार्ट्स होगा। और आर क्यू कितने पार्ट्स होगा बेटे? 1 पार्ट्स होगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो दिस इज द फाइनल। ये मैं फुल चीख के बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है। अपना एक दफा इंटरनेट वगैरह चेंज करो गाइस। मेरी जनरल आवाज ठीक आ रही है ना? बिकॉज सम पीपल आर सेइंग कि आवाज लो आ रही है। अली थैंक यू बेटा। अच्छा, आवाज सही आ रही। गाइस जिन लोगों को आवाज ठीक नहीं आ रही है प्लीज हेडफोन्स यूज करो यहाँ पे। इंटरनेट एक दफा चेंज कर लो। ये जूम कभी कभी ऐसे करता है, जूम कभी कभी ऐसे करता है। बिकॉज मैं फुल टॉप ऑफ माई वॉइस चीख के बोल रहा हूँ, मतलब आसपास के 4 कमरों के लोगों को पता चल रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चल, तो मैंने पढ़ रहा हूँ बीच बीच में आपके मैसेजेस, तो मैं इस वजह से ऊंची ऊंची चीख चीख के बोल रहा हूँ। अच्छा, अगला वेक्टर है बेटे एस आर। एस आर चलिए बताएं कहां से जाएंगे? नहीं नहीं, तंग नहीं कर रहे होते यार, उन बेचारों को असल में आवाज नहीं आ रही होती। क्यों कोई तंग करेगा ना? अभी पेपर्स के इतनी पास क्या आई कोई तंग करने किस, मतलब मुझे आई बिलीव तुम लोग इस पोजीशन में नहीं हो तुम लोग किसी को आजकल तंग कर सको। आजकल मेरी पूरी सिंपथी तुम लोगों के साथ होती है। चलो, एस आर बेटे, एस से चलो आर के पास जाके दिखाओ। एस से चलो आर के पास जाके दिखाओ। क्यू माइनस पी ओवर 2 पॉजिटिव, और 5 का कल बेटे -1/3 क्यू। ठीक है, क्यू माइनस पी ओवर 2 बेटे फॉरवर्ड, और पीछे -1/3 क्यू। ठीक है, अच्छा, सो क्यू माइनस पी ओवर 2 एस आर विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी ओवर 2 -1/3 क्यू जी। मेरा रूल नंबर 4 याद आया? रूल नंबर 4 याद आया? माहिन में दिखा देता हूँ बेटे, माहिन में अभी दिखा देता हूँ बेटे। अच्छा बेटे, जिनको वेक्टर्स की वीडियोस नहीं मिल रही है मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पड़ी है। आप वहां से कर लेना, सब कंप्लीट पड़ा है, आप परेशान ना हो। 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, वेक्टर्स फिगर आउट हो जाएगा बेटे। ये हो जाएगा सब कुछ, एलसीएम हो गया 6 हो जाएगा। 3q माइनस 3p माइनस 2q। तो कैन यू गाइस सी ये क्या हो जाएगा? 3q माइनस 2q हो जाएगा q माइनस 3p ओवर 6 आ जाएगा बेटे एस आर। q माइनस 3p ओवर 6। अच्छा, मार्किंग स्कीम देख के परेशान ना हो जाना, मार्किंग स्कीम में अलग अलग लिखे होते हैं, उसके आगे छोटा सा ओ ई लिखा होता है। ये ओ ई का मतलब क्या होता है? इसकी दूसरी वाली फॉर्म ना। ठीक हो गया, चल फिट हो गया। अच्छा गाइस, जिन्होंने किया हुआ था ये टॉपिक, जिन्होंने टॉपिक मेरे साथ किया हुआ है, ठीक है, जस्ट बाय रेज ऑफ हैंड्स, बाकी ताकि बाकी लोगों को आइडिया हो जाए। कैन यू गाइस रेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन? इफ इट वाज इजी यू कैन रेज योर हैंड। जिन्होंने टॉपिक किया हुआ है, जिन्होंने टॉपिक नहीं किया हुआ जाहिर है उनको मुश्किल लगेगा। हाँ, दिस वाज सरफेस लेवल क्वेश्चन, जो हम बिल्कुल शुरू में रेशियो मेथड वाला सवाल सीखते हैं, ये बिल्कुल सिर्फ वो था। तो बाकी बच्चों ये देख लो, अगर आप टॉपिक कर लोगे वेक्टर्स का टॉपिक, अगर से किसी को नहीं मिल रहा बेटे तो ये देखना मेरे साथ, आप आओ जेनोमेटिक्स सर्च करो और साथ वेक्टर्स सर्च कर लो। ठीक हो गया। यूट्यूब ने ना अपनी सर्च के साथ ना थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया है। वो ना चीजें, थिंग्स यूज टू बिकम वेरी इजीली अवेलेबल। बेटे ये देख रहे हो आप वेक्टर्स,
ओ लेवल वेक्टर्स फुल पैकेज के नाम से एक चीज लिखी आ रही है, फुल पैकेज ऐसे मतलब ना, और शाइनी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो सकती थी बेटे। कॉलम वेक्टर्स हैं, उसमें इक्वल वेक्टर्स हैं, उसमें ही इसमें ही रेशो आएगा। ये जो 2 hour 34 minutes वाली वीडियो है बेटा, इसमें वो भी आएगा, प्रैक्टिस वो है, मैं समझा रहा हूँ रेशो मेथड्स भी। जी जी, इट विल हैव रेशो मेथड बेटे। ये देखो इसमें लाजमी बात है, कॉलम वेक्टर करता क्या है? अब बेटे हम यहाँ इसी पे चले भी याद बताइएगा। बेटे ये देखो इस टाइम पे रेशो मेथड चल रहा है बेटे, ये देखो इसी वीडियो में, ये देखो बेटे ये रेशो मेथड चल रहा है उसमें, थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो, ठीक है बेटे। अच्छा ये ईद वाले दिन हो रही थी, ये ईद वाले दिन क्लास कर रहे थे हम, हाँ, पता नहीं कुछ 1-2 साल पहले। फिर बेटा इसकी मैंने पूरी वर्कशीट सॉल्व की हुई है, इधर देखो बेटे, ये देखो मैंने पूरी वर्कशीट सॉल्व की हुई है वेक्टर्स की, तो यू कैन गो एंड वॉच वेक्टर्स की पूरी वर्कशीट इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर्स फुल पैकेज लाजमी कर लो मेरा बेटा, वेक्टर्स छोड़ने वाली चीज नहीं है, इसका सिर्फ खौफ है, ये खौफ खत्म हो जाता है जब आप एक दफा ठीक से वेक्टर्स कर लेते हो तो। अच्छा मैं 1 सेकंड यार, मुझे 1 मिनट आपको देना पड़ेगा। हाँ ये ला जी, मैं बोल रहा हूँ थक गया हूँ। अच्छा जी क्या कर रहा हूँ मैं, 4024 पे जाना चाहता हूँ जिंदगी में। 4024 QP11 है ये, नहीं, आई वॉन्ट टू गो टू जून 2021 वेरिएंट 12। बेटे ग्राफिकल सोल्यूशन की वर्कशीट मैंने करवानी है अभी। अच्छा ऑल राइट, कल आप लोगों के चंद मैराथन्स भी हैं मेरे साथ, चंद क्लासेस भी हैं। कल का आपका दिन ना वक्फे वक्फे में ना बिजी रहेगा मेरे साथ, तो जरा थोड़ा सा मेरे साथ साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा बहुत सारे ना बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर जैन सारा दिन आप क्लासेस कराते रहते हैं, हम फिर क्या करें, मतलब हमने भी तो खुद भी तो काम करना है। लेट मी टेल यू मेरा बच्चा, आप मैथ्स मेरे साथ कर लो, आप मैथ्स मेरे साथ कर लो, और जैसे ही मेरे से फ्री होते हो ना दूसरा सब्जेक्ट फौरन पकड़ लिया करो। देखो ये बात तो मानते हो ना, आज आजकल के दिनों में तो कोई बात भी नहीं करेगा ना मेरे साथ, सर ब्रेक मिलनी चाहिए, ये वो, ब्रेक तो नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। अब अभी तो इस टाइम एवरीवन इज लाइक ब्रेक को सर गोली मारो, हमसे जितना पढ़वा सकते हो पढ़वा लो। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड मुझे कल परसों एक बच्चे का मैसेज भी आया, मैंने उसको रिप्लाई भी किया। तो बेटे बात ये कि आपको आपको आइडिया ही नहीं है कि आखिरी 15 दिन में क्या क्या मैजिक हो जाते हैं, ठीक है। आखिरी 12-13 दिनों में लोग पूरा ग्रेड ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं अपना, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन ना, मैं भी तुम लोग के साथ बैठा रहूंगा, तुम लोग भी बैठोगे, ठीक है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और कहाँ पे ओपन होगा यार, ओहो ये कहाँ चला गया, वेट गाइस। अच्छा ये तो जून 21 वेरिएंट 2 है ना, तो आपने प्रैक्टिस में साथ करते जाना है। यस इट इज वेरी डीमोटिवेटिंग, मैं बताऊं, मैं तुम्हें बताता हूँ, इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग। लेकिन पता है क्या है, एक फर्क है ना स्कूल से उधर में, स्कूल से उधर में क्या फर्क है, पेपर में परसेंटाइल हमें हेल्प कर रहा होता है बेटी। पेपर में मेरा बच्चा परसेंटाइल ने हमें बड़ी हेल्प करनी है, वो तो अभी तुम्हें पता ही नहीं होता परसेंटाइल कितनी हेल्प करता है। चलो बेटे दिस पेपर इज जून 2021 वेरिएंट 22। बेटे कल सारा दिन ही तुम लोग वक्फे वक्फे से मुझे मिल रहे होगे, 2-3 सेशंस हैं कल हमारे, एक तो रात की क्लास है ही है, ठीक है। फिर हमारी थोड़ी सी दोपहर में एक मैराथन टाइप चीज होगी, और फिर एक हमारी चीज होगी क्या कहते हैं उसको, सुबह एक क्लास होगी छोटी सी। तो सलमान किस चीज के साथ क्लैश है, मैंने तो अभी टाइम अनाउंस ही नहीं किया, मेरे टाइम अनाउंस किए बगैर क्लैश कैसे आ गया। इंशाल्लाह हलीमा, इंशाल्लाह बेटे, बस ना जो चीजें बता के भेज रहे हैं उनको अंडू नहीं करना। अच्छा एक हरकत है, जो बात डिस्कस कर ही रहे होते हैं, चट 1 मिनट थोड़ा सा हाथ हौला रखा करो, मुझे बोलने दिया करो बीच में। अच्छा सुनो, एक हरकत है जो बहुत से अच्छे बच्चों के साथ हर साल होती है, वो हरकत बता देता हूँ, पेपर में मत करना अपने साथ। बेटे हरकत ये है कि आप ना P1 भी मेरे साथ लूप सिस्टम में कर रहे होते हैं, P2 में आप मेरे साथ लूप में कर रहे होते हैं। अच्छा अब क्या होता है जब पेपर वाले दिन पहुंचते हैं तो अभी इंटरनल्स में टाइम शाइम सेट हो जाता है, तो अब ना बच्चा अपने आप को थोड़ा सा पहलवान समझना शुरू कर देता है। बच्चा कहता है ओ इजी सीन ब्रो, मैथ हैंडल हो जाएगा, मैथ कर लेंगे, ठीक है। तो अब बेटे क्या होएगा,
इसके बाद क्या होता है, बच्चे के साथ ये होना शुरू होता है, बच्चा पेपर वाले दिन पेपर में पहुंचता है और वहां पहुंच के बच्चा कहता है यार अब क्या करते हैं हम ना सीधा पेपर कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 25 सीधे कर लेते हैं। हो तो रहे थे सर, घर पे 10-15 पेपर किए थे तो हो रहे थे, कर लेते हैं हम ना, आराम से हो जाएंगे सर, जैन को क्या पता, हम मतलब ऐसे ना फुल जेंगो बॉयज हैं। होता ये, और एंड आई हैव गुड स्टूडेंट्स, लाइक पक्के स्टार वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ये करके देखा हुआ है और जिनके पास एडमच था, ब्रो आपके आखिरी 2-2 पेज छूटने शुरू हो जाते हैं, आखिरी 2 पेज छूट गए, 3 पेज छूट गए, सर वो इन्विजिलेटर ने पेपर छीन लिया। मैंने कहा तेरा तो पेपर, तू कहता है 50 मिनट्स में हो जाता है, कहता सर मेरा इंटरनल में पेपर 50 मिनट्स में हो जाता था, मेरे से 2 घंटे में पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ, क्यों? क्योंकि मैं वहां पे बैठ गया सीधा करने। एडमैच था उस बच्चे का, दोबारा दिया, ये स्टार लिया, उसके बाद बेवकूफ ने, ठीक है, बी आ गया था, सी तो नहीं आया, बी आ गया था, लेकिन मतलब ऐसे, हाँ मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि बेटा हमारे हाथ से होकर गुजरी होती है, हमें बड़ा दुख होता है इसमें, आपको नहीं पता टीचर को जितना दुख होता है ना जब बच्चा ऐसी किसी मिस्टेक से ग्रेड लूज कर जाता है। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग एक बात में बिलीव करते हो ना, मैं जितना मर्जी तुम लोगों को रोस्ट करता हूँ, असल में तो अंदर से मेरा दिल क्या है कि तुम सबका ग्रेड क्या है, लाइक डजेंट मैटर, जिसको जितनी मर्जी डांट पड़ती है मेरे से, मेरा अंदर से दिल क्या है, व्हाई एम आई पुटिंग इन सो मच एफर्ट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट ए स्टार्स, ठीक है। तो जब कोई बच्चा जो असल में ग्रेड के केपेबल होता है और वो इस तरह की किसी हरकत से ग्रेड लूज कर लेता है, तो ये जब हम अगले सेशन को स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तो इतना दुख, वो दोबारा ना सोचो कि वो ट्रॉमा हम रीलिव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि यार एक बहुत फिट स्टूडेंट था उसका भी आ गया, ठीक है, तो ये बड़ा दुख वाली बात होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ना जरा जल्दी से बताना, कौन सा लू, 1 या 2? लू इजी, मीडियम, हार्ड? इजी। इजी वाले पेज के ऊपर आप जरा दोबारा बात कर लेते हैं, इजी वाले पेज के ऊपर कितने मार्क्स लेने होंगे इजी वाले क्वेश्चन के अंदर, ये भी इजी है, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो अराउंड 6 हम ले लिया करेंगे पहले, ठीक है, 10 मार्क्स में से 6 ले लेंगे, 10 में से 6, दो एक आधे पार्ट का मार्जिन रख लिया करेंगे, एक पार्ट का मार्जिन रख लिया करेंगे, सारा सवाल ठीक करने के चक्कर में नहीं रहना, सारा क्वेश्चन जो बच्चा ठीक करेगा वो चौथे क्वेश्चन के बाद थक जाएगा, ठीक है जी। दिस इज इजी, स्कैटर प्लॉट तो ऐसे गिफ्ट है, आप मतलब एक्सेप्ट करें जी, दिस पार्ट इज इजी। कैसा लग रहा है ये पेपर, आसान या मुश्किल? पेपर कैसा लग रहा है, आसान या मुश्किल? आसान, क्यों? असल में आसान नहीं है, क्यों? क्यों लग रहा है आसान? हाँ जी, आसान क्वेश्चन शुरू में पढ़े हुए, दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोले फलाना पेपर बहुत आसान आया था, आपको पता होना चाहिए कि आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, हर पेपर में 2 मीडियम और 2 हार्ड क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन इजी हैं, अगर वो अलग दूर दूर पड़े हुए क्वेश्चंस तो वो मुश्किल क्वेश्चन का पेपर काउंट होता है, अगर शुरू के 3-4 क्वेश्चन आसान आ जाए तो बच्चा कहता है यार ये कितना फिट पेपर आया है, ये कितना फिट पेपर आया है, ठीक है ना। हालांकि पिछले पेपर में भी जब हम एंड तक पहुंचे थे तो वो रोने निकल गए हमारे एंड वाले पार्ट्स करते हुए, हार्ड वाले पार्ट्स करते हुए, एंड पे क्या हुआ है, आपने सोचा यार ये क्या कर रहे हैं सर, मतलब, लेकिन पहले दिन तो ऐसा नहीं फील किया हमने, पहले दिन तो हम ऐसे मजे मजे में उड़ते उड़ते जा रहे थे जी। गाइस, इजी, मीडियम, हार्ड? दिस इज एन इजी क्वेश्चन बेटा, मीन मोड मीडियन का सवाल है। हाँ आई नो, नीचे जाके ये वाले पार्ट्स विल क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल, तो उनको देखेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट्स विल क्रिएट अ ट्रबल, इनको बाद में देख लेंगे, ज्यादा टाइम ले रहे होंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे इनको हम। जी भाई, सेट सेट करवाए थे हमने, हाँ जी, बताइएगा। किस में लेके जाओगे? सेट आसान होते हैं, ये किसी गलत फहमी में ना रहना कि सेट मीडियम पे, ओ भाई सेट का क्वेश्चन है ही नहीं, मीडियम को बिलोंग ही नहीं करता, याद रखना, मेरे कहने पे एक दफा वर्कशीट कर लो, या वर्कशीट नहीं भी करनी ना, अच्छा इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, सेट नोटेशन की मैंने जहां प्रैक्टिस करवाई होगी ना, उधर से आगे सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, बस दैट्स इट, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके प्रैक्टिस करवाई होगी, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो जाके, तो मुझे मुझे देख लो सिर्फ करते हुए तो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हाथ से करने पड़ते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं मतलब वैसे ही कर ले हो जाते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज दिस पेज, व्हाट इज दिस पेज गाइस? ओके, आई विल ग्रांट यू, देखो जी बात पता है, बड़ी आसान सी बात है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू मेक अ क्वेश्चन लुक डिफिकल्ट? जी आइए आइए बात करते हैं ना, ऐसे जो बातें इतने अरसे से कर रहे हैं, अभी तो पॉइंट, अभी तो टाइम है मेरे पास प्रूफ करने का। What is the formula to make a question look super difficult? Look super difficult. Lot of English, a graph, and diagrams. भाईजान ये क्या कमाल रेसिपी है, आप किसी आसान से क्वेश्चन के अंदर बेटा ये रेसिपी डाल देना,
वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ही बहुत हाई हो जाता है। बच्चे को लगता है पता नहीं क्या हो गया है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं है। तुम लोग खुद ईमानदारी से बताओ, हैंड रेस से बता देना, हाउ मेनी ऑफ यू ओपन दिस पेज एंड थॉट के भाई ये मुश्किल सवाल आ गया है, इस दफा मुश्किल क्वेश्चन आ गया ना, देखते ही बोला ना तुम्हारे जहन ने, ब्रो ये मुश्किल सवाल है, ठीक है, क्यों? उस पर एक ग्राफ बना हुआ है, इतना सारा लिखा हुआ है, और इतनी ज्यादा सारी डायग्राम्स बनी हुई। सो डायग्राम, ग्राफ और इंग्लिश इज द रेसिपी टू मेक अ मुश्किल सवाल। होगा एक आधा पार्ट मुश्किल भी होगा, लेकिन हम उसको देखेंगे। चल, ये याद है कौन सी इक्वेशन है? अलिफ मद्दा वाली कौन सी इक्वेशन है? एक्स क्यूब वाली। अब उसमें से देखना है ये वाली होगी या ये वाली होगी, ठीक है ना? अच्छा, ये कौन है? स्माइली फेस कौन होते हैं? जिनका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर तो सिर्फ इसका पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है। अच्छा, सैड फेस कौन होते हैं? ये सैड फेस कौन होते थे जिनका एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता था? वो तो एक ही है। तो हो जाने से फिगर आउट, कुछ चीजें शेप से हो जाएंगी, शेप नहीं होंगी तो किस पे जाएंगे? वाई एक्सेस, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा तो किस पे जाएंगे? एक्स इंटरसेप्ट पे जाएंगे। चलो, जैनब आपने पेपर्स कितने किए हैं पहले ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुकूं, एक बात कर लूं, मुझे ना बार बार ये मैसेज आ रहा है इंडिविजुअल बच्चों का, सबके लिए आंसर कर देता हूँ, सुकून में आ जाओगे। बेटे बात सुनो, आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे अपने ना मार्क्स भेजते हो कि सर मेरे ना इतने मार्क्स आ रहे हैं P1 में, आर दीज गुड मार्क्स और बैड मार्क्स? तो मैं वापस आपको इसका कोई जवाब नहीं होता, मैं आपसे पूछता हूँ बेटे, ये जो आपने वैल्यू निकाली बेटे, ये कितने पेपर्स की निकाली है? कितने पेपर्स की निकाली बेटे? ये आपने निकालनी है 15 पेपर्स की, कोई से 15 पेपर्स उठाओ, और ये आपने वैल्यू मुझे ऐसे नहीं बतानी कभी भी। ये वैल्यू बेटा आपने बतानी है, सर मेरे लूप 1 में इतने आए थे, लूप 2 में इतने आए, और लूप 3 में इतने आए हुए हैं, ठीक है? लूप 1 में लेट्स सपोज आप कहोगे सर मैंने 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए, मेरे 35 के 35 आ गए, ठीक हो गया। लूप 2 में आप मुझे बताओगे कि सर मैंने ना लूप 2 में मार्क्स अटेम्प्ट किए, अराउंड कह लो 30 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किए, और उधर से सर मेरे 20 मार्क्स आ गए, ठीक हो गया। और सर मेरे लूप 3 में मार्क्स रह गए थे 15, उसमें से सर मेरे पास सिर्फ 3 मार्क्स आए, ठीक है। अब मैं आपको यहां से एडवाइस देता हूं, बेटा ये बच्चे का ग्रेड ए आएगा, ए या स्टार, कंपोनेंट में ए नहीं, ए स्टार नहीं होता। इसका लूप 1 में पूरे मार्क इन, दिस बच्चा इज डेस्टिन्ड टू गेट अ गुड ग्रेड, ठीक है जी, जिसके लूप 1 में पूरे होते हैं। लूप 2 में हम अब देखेंगे कि लूप 2 में हमारा मार्जिन कितने का था, ठीक है। लूप 2 में मार्जिन होता है 10% मार्क्स का, ठीक है, 10%, 30 का 10% होता है 3। मैं कहूंगा बेटे आप लूप 2 में मार्क्स ज्यादा कटवा रहे हो, इसका मतलब है जो आप सोच के करने वाले सवाल है उसमें या तो आपको टॉपिक नहीं आता, या तो आप बहुत हॉरिबल कोई मिस्टेक कर रहे हो। अगर तो अब आप अपना कोई टॉपिक पकड़ लेते हो कि सर मैं लूप 2 में जब भी ये टॉपिक करता हूँ ना तो गलत हो जाता है, फॉर एक एग्जांपल दे देता हूँ, बच्चे कहते हैं सर मैं लूप 2 में जब भी सर्कल करता हूँ तो गलत हो जाता है, तो मैं कहूंगा बेटा आप जाके उसकी क्या कर लो, वर्कशीट कर लो। अच्छा, लूप 3 में बच्चा कहते सर मेरे 15 मार्क्स चले गए, तो मैं कहूंगा बेटे लूप 3 में जनरली 10 मार्क्स जाने चाहिए बच्चे के, जनरली लूप 3 में बेटे 10 मार्क्स जाने चाहिए बच्चे के, जिसमें से हम एम करते हैं कि बच्चा 4-5 नंबर ले ले, ठीक है। आपका लूप 3 बहुत बड़ा बन रहा है, इसका मतलब है मैं आपको कहूंगा बेटे अब देख लो कि आपका क्वेश्चन लूप 3 में इसलिए जा रहा है कि आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट था, या फिर आपका बेटे, या फिर आपने टॉपिक ही नहीं किया हुआ। अगर तो बेटे आपको टॉपिक नहीं आता तो वो लूप 3 में जा रहा है, तो आपको जाके वीडियो देख लेनी चाहिए, वीडियो प्लस वर्कशीट कर लेनी चाहिए, तो आपका लूप 3 छोटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और अगर आपके पास बेटे क्वेश्चन डिफिकल्ट था तो चलो कोई बात नहीं, उस साल का परसेंटाइल भी लो हो जाएगा। तो इस तरह बेटे आप अपने ग्रेड को बजाय आप मेरे से पूछो, आप सब टाइम मॉनिटर कर सकते हो। पहली चीज जो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगी वो है लूप 1 का स्कोर। आपने नोटिस किया मैंने उस बच्चे का स्कोर लूप 1 में लगाया ही फुल है, इसमें मार्जिन ही सिर्फ एक आधे का है, 34 हो जाए बस, इससे नीचे नहीं जाने चाहिए। इससे नीचे तो फिर आप बेवकूफ हो, आप अपना ग्रेड खुद तबाह कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने ग्रेड का एनालिसिस बेटे इस तरह से करो, और कम से कम 15 पेपर। और मैं एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा 15 पेपर पूरे पूरे कर लो, इतना टाइम शायद नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोग और काम भी कर रहे हो। तुम 15 लूप 1 तो आराम से कर सकते हो ना, 15 लूप 1 तो आराम से कर सकते हो ना। 3-4 घंटे के लिए बैठोगे तुम लोग, 10 लूप 1 कर लोगे, सिर्फ लूप 1 कर लो ना, क्योंकि आई वांट कि तुम्हारा ये 100% पे पहले जाए, और फिर सोचने वाले सवालों में चले जाएंगे हम। हाँ, समझ आए? तो पूरा पेपर मत करो बेशक, क्योंकि बाकी का पेपर वर्कशीट्स में आ भी जाता है।
अच्छा जी, चलो। हाँ जी, ओके, हम ये डिस्कस कर रहे थे जी। आइए, कैसा पेज है ये? व्हाट सॉर्ट ऑफ पेज आर यू लुकिंग एट? दिस इज एन इजियर पेज, इजी पेज। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में लगा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे, एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। ये भी मुझे पेज इजी लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री जनरली इजी होती है अनलेस कि वो रोला ना डाल दें कोई। हाँ जी भाई, व्हाट सॉर्ट ऑफ पेज इज दिस? दिस इज एन इजी पेज एज वेल। ठीक है, अच्छा, आप देखो। ऑल राइट, आगे चलते हैं। एक मिनट देना यार, मेरा ये ना स्टक हो गया जरा एक सेकंड के लिए। हाँ, अच्छा, मुझे एक सेकंड दे दो। ऑलराइट, अच्छा जी, ये पेज इज इजी। आगे आ जाओ जी। कौन यार, कौन याद रखना, कौन इज ऑलवेज इजी। कौन को बस रट्टा मारना। कौन में पहला पार्ट पाइथागोरस का होगा हमेशा, दूसरा वॉल्यूम का, तीसरा सरफेस एरिया का। कौन इजी है। कौन का सिर्फ एडवांस सेक्शन कौन सा है? कौन का एडवांस सेक्शन सबने याद किया हुआ है? व्हेन अ कोन इज ओपन। व्हेन अ कोन इज ओपन, तुम देखा है, मैं व्हेन लिखा है तो कोन इज ओपन आ गया है। जिसमें कोन ओपन करते हैं। एनीवन जिसने ये नहीं देखा हुआ आइडिया बेटे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कोन इज ओपन? ये वीडियो लिख लो साइड पे, अभी लिख लो कहीं पे, अभी लिख लो, देख लेना। हाँ, कौन का सवाल मुश्किल नहीं आता बेटे। काशिफ, कौन में ना, क्योंकि हमें हर पार्ट पता है, तो कौन का सवाल मुश्किल नहीं आता। अच्छा जी, सर्कल्स आ गया। बहुत फेवरेट टॉपिक नहीं है, हॉट फेवरेट नहीं है, मैं इसको मीडियम में मार्क कर दूंगा। बहुत से लोगों के लिए आसान भी होता है सर्कल्स, जिनके लिए नहीं है वो उनके लिए। ठीक है, ओके, इधर आ जाते हैं। दिस इज अ मीडियम पेज अगेन। थोड़ी सी ट्रबल भी क्रिएट करेगा, थोड़ा तंग भी करेगा। मीडियम में रख लेते हैं जी। प्रोबेबिलिटी, एन एन वाली प्रोबेबिलिटी याद है मैंने करवाई हुई है, जिसमें एन के टर्म्स में होता है चीजें। याद है हमने उसमें किया हुआ है, बॉक्स डब्बे बैग बना बना के करते हैं, बैग में से एक एक चीज निकालते जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू मार्क दिस एज इजी, यू कैन मार्क दिस एज मीडियम अगर ये आपका थोड़ा सा वो टॉपिक है। हार्ड तो इसको मार्क कर ही नहीं सकते। हसान, हसान बेटा, क्लास नोट्स में सवाल हुआ हुआ है। बेटे क्लास नोट्स में एक क्वेश्चन हुआ हुआ है। ठीक है, तो जब एक क्वेश्चन क्लास, बेटे ठीक है आपको प्रोबेबिलिटी ना आती हो, क्लास नोट्स तो आने चाहिए आम ना, कि नहीं? जो क्लास नोट में चीज रही वो तो आनी चाहिए ना। तो ये क्लास नोट्स है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये कौन सा चैप्टर मिक्स हो रहा है? कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और वेक्टर्स दिए हुए हैं, कौन सा चैप्टर आ गया? हम्म, कौन सा चैप्टर आ गया ये पोजीशन वेक्टर्स आ गए। आई लाइक पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, हम पोजीशन, ये थोड़ा सा तंग करेगा, ये वाला पार्ट मीडियम में जाएगा, ये पार्ट तंग करेगा। अच्छा, अब एक बात सोचो, अच्छा एक बात सोचो, जो पेपर वन है उसमें जो चीज लूप वन में आती है वो सारी आसान होती है, राइट? इधर पेपर टू में सिर्फ टेम्पो ये चेंज करना है कि जस्ट बिकॉज वी सेड के कोई कुछ चैप्टर, कोई क्वेश्चन आसान है, उसमें स्टिल पार्ट्स आएंगे जो सेकंड लूप में जाएंगे। पार्ट्स वाइज तोड़ लेना होता है। ऑलराइट जी, दिस डायग्राम इज मीडियम की हुई है, बिल्कुल रेशो मेथड वाली जो अभी पिछला पार्ट कर रहे थे उस तरह की है, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब नोटिस करो कि ये पेपर कंपैरेटिवली आसान था पिछले वाले पेपर से। नोटिस किया, इस पेपर में उतने बड़े बड़े ट्रबल्स क्रिएट नहीं हुए। कितने मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे इस पेपर में? एस्टिमेट मारो ना, कितने मार्क्स कटवा लोगे? अभी पेपर देख लिया तुम लोगों ने, पेपर देख लिया तुम लोगों ने। एक डिसेंट एस्टिमेट वुड बी सर 15-20, तो 15-15, चलो अपर मार्क लगा लो ना, अपर मार्क लगा लो अपना, अपर मार्क लगा लो। कितने कटवा लोगे? 20? बहुत जलील हो जो कि सारे क्वेश्चन आसान है, हम फिर भी मार्क कटवाई जाएंगे। 20, 15, 20। इसका ए कितने पे आया हुआ है पता है? इस पेपर का ए कितने पे आया हुआ है? किसी ने देखा था परसेंटाइल? बेटे 70 आउट ऑफ 100। तो बेटे अगर 30 मार्क का मार्जिन एग्जामिनर दे रहा है,
अगर 30 मार्क का एग्जामिनर मार्जिन दे रहा है तो आपको करना चाहिए ना। हम्म। नहीं नहीं बेटा, इसका 70 है, मेरे सामने खुली हुई थ्रेशोल्ड, सलमान थ्रेशोल्ड मेरे सामने खुला हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बेटे ए लेवल ओ लेवल्स में ना, इट्स नॉट अबाउट डूइंग द हार्ड क्वेश्चंस। बेटे याद रखना, ओ लेवल्स का ग्रेड हम हर साल हर बच्चे का कैसे निकलवाते हैं। आई जस्ट नीड टू टेल यू, तुम सारे मुश्किल पार्ट छोड़ के सारे आसान पार्ट ठीक कर आना, मैं तुम्हारे एक ही गारंटी उठा दूंगा। ठीक है। स्कूल में ग्रेड नहीं आता, आई टेल यू, स्कूल में ग्रेड नहीं आता ना बेटे, स्कूल में परसेंटाइल नहीं है। स्कूल में भला ए कितने पे आता है? स्कूल में ए कितने पे आता है? स्कूल में 85 पे ए आता है, 90 पे ए स्टार आता है। समझे? स्कूल इज ब्रूटल और उनका कसूर नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। आवर एंटायर सिस्टम इज नॉन परसेंटाइल सिस्टम। इनका कसूर नहीं है, वो स्कूल में ग्रेड ही ऐसे है। तो मुझे आपको प्रिपेयर यही करना है बेटे कि आपने असल में पेपर में क्या करना है। चलिए आइए जरा आधा घंटा लेते हैं, आधा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा, आप क्वेश्चन जरा जल्दी जल्दी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, आ जाओ जी, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। हम्म। ओके, द प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज दिस। जी मैंने तो आज तक परसेंटेजेस देख के ना पहले बॉक्सेस बनाए हैं और फिर मैंने कोई अगला काम किया है। अच्छा बच्चों, एक सेकंड देना बस मुझे प्लीज। जी 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 भाई, आ गया यार, तुम लोग तो सब्र ही नहीं करते हो। ऐसे तुम लोग छुट्टियां कैसे गुजारोगे यार मेरे बगैर। हम्म। तुम लोगों को तो इतनी सेपरेशन एंजाइटी है, तुम मतलब भी तो नहीं निकलोगे, तुम लोग तो भूल जाओगे मुझे यार। ओए होए। अच्छा जी, प्राइस ऑफ अ ड्रिल इज दिस। सेल प्राइस बाद में होती है बेटा, सेल प्राइस यहाँ पे बाद में होती है, पहले वाली प्राइस इधर होती है। अच्छा जी, प्राइस ऑफ अ ड्रिल इज 78। उन्होंने बोला कि बाद वाली बताओ, और 15% रिड्यूस की तो 85 आ गया, डॉलर का साइन डाल दिया। 100x इज इक्वल्स टू 85 इंटू 78, x इज इक्वल्स टू 85 इंटू 78 ओवर 100। आंसर तुम लोग यार बता दो, कभी कुछ काम तुम भी कर लिया करो। ठीक है, अच्छा चल ठीक है। ऑल राइट, कितने परसेंट आया? 6.3। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि क्या करोगे यार मेरे बगैर तुम लोग। पर क्या करें, बेईमान लोग। सैड तो कैसे होगे तुम लोगों के, और पेपर है, तुम लोग बिजी हो जाओगे। अच्छा, all right. The exchange rate between dollars and euros is this. Michael changes $100 to euro. पेपर 2 में सबसे पहला काम है स्लो डाउन ऑन द क्वेश्चन, अदरवाइज सवाल समझ नहीं आएगा। ठीक है, स्लो डाउन ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, डॉलर्स हैं बेटे, मेरे पास यूरोज हैं। ठीक है, $1 है, $0.85 का। माइकल चेंजेस $100 टू यूरोज। $100 में ये माइकल भाई आ गए। माइकल की स्पेलिंग नहीं आई मुझे बचपन से आज तक, मैं आज तक ऊपर क्वेश्चन से देख के देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटे ये आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 85 यूरोज है माइकल के पास। अच्छा, यूरोज है। अच्छा, अब हमारे पास माइकल ने क्या किया, इसमें से 58 यूरो की घड़ी खरीद ली। ठीक है, सो 85 यूरो में से 58.99 यूरोस की घड़ी भी खरीद ली। अब रिमेनिंग क्या हो गए? अब रिमेनिंग यूरोस कितने बच गए? रिमेनिंग यूरोस बच गए 26.01 यूरोस बच गए। ठीक है, अच्छा यूरोस बच गए, उन्होंने कहा इनको उसने वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अच्छा तो अब वापस आ जाए, डॉलर और यूरो में वापस चलते हैं।
1 जो था वो 0.85 का था, 26.01 जो होंगे वो x के होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दें। वर्किंग सारी जुबानी कुछ नहीं करना। आई नो सो मेनी ऑफ यू आर सो ब्रिलियंट कि तुम लोग ये सारा काम कैलकुलेटर में मुझे ऑटोमेटिक करके दे सकते हो, ऐसे है ना, ऐसे है ना, मुझे पता है तुम लोग सब ये कर सकते हो, ठीक है, बट करना नहीं है हमने। हम एग्जामिनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं इनटू गिविंग अस मार्क्स। वी हैव टू मेक देम बिलीव कि हम छोटे बच्चे हैं और हमने अभी अभी सीखा है और हमें ये देखो आता है। चलो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 30 पॉइंट, पूरा लंबा आंसर बताना। 30.6 क्या आगे क्या है? 30.6 के आगे क्या है? बस एग्जैक्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चलो, मुझे लगा ज्यादा डेसिमल मैंने। तो 30.6 कितना मजे का सवाल था, आगे आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा ए सी ई सिंपल है जी कुछ, और कूल कंपाउंड है कुछ। दो कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पीट्रो जो है वो इधर इन्वेस्ट करता है सिंपल अकाउंट में, इधर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एलियाना है तो बेटा वो करती है इधर कूल कंपाउंड में, ठीक है, सब जर्मी है ये, ठीक है। अच्छा तो रॉन्ग हो गया सर, क्या रॉन्ग हो गया? नहीं सारा ठीक हो गया ना? ठीक हुआ सर, ऐसे कंफ्यूज ना करो यार। आगे ही मतलब बच्चा पेपर में बैठा है, कंफ्यूज कर रही हो, इसीलिए साथ वाले का नहीं देखते, साथ वाले का कुछ और चल रहा होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा चलो आगे आओ जी भाई। $3,500 है इन ए सिंपल अकाउंट फॉर 4 years। तो चलो पहले पिएट्रो के पैसे डिस्कस कर लेते हैं जी भाईजान। स्टार्टिंग अमाउंट है 35,000, सिंपल इंटरेस्ट केस 1। ये टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट है, टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट। जिनको टाइप्स का नहीं पता प्लीज जाके इंटरेस्ट पढ़ लीजिए। 3,500 इंटू 2.1% कर दें, चलो जी कैलकुलेटर से निकाल के दो। 3,500 का 2.1/100, बेटे इसको $73.5 इंटरेस्ट मिलेगा फॉर कितनी देर? फॉर 1 year। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, 4 साल के लिए रखा, तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 years आ गया। ऐसे नहीं लग रहा नोट्स में से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 years इज मल्टीप्लाई बाय 4, तो 294 आ गया। अब फाइनल बैंक बैलेंस, फाइनल बैंक बैलेंस कितना आएगा? 3,500 पहले अपने थे उसके पैसे, बीच में सूद खा लिया 294 का, प्लस 3,500 कर दो तो 3,794। अच्छा बेटे सबको याद है, आप सबको याद होगा मैंने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट की जो टाइप 1 है जिसमें स्टार्टिंग अमाउंट गिवन होती है बेटे, स्टार्टिंग अमाउंट जिसमें गिवन होती है उसमें पीटीआर ओवर 100 भी लग जाता है ना, वो पीआरटी ओवर 100 ये जो आपने सीखा होता है। तो टाइप 1 में बिल्कुल लगा सकते थे, अगर किसी ने वो लगाया तो ठीक काम किया, कोई इशू नहीं हुआ हमें उससे, ठीक है। अच्छा जी दूसरा कौन है जी? एलियाना है जी, एलियाना, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी ये आंटी क्या कह रही है? आंटी ने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा दिया पैसा सारा, ठीक है। अच्छा जी कितने पैसे लगाए जी? अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू है 3,500 जो इन्होंने लगाई, इनका इंटरेस्ट रेट मिल रहा था इनको 2%, इनके नंबर ऑफ इयर्स 4 है, और ये बताना चाहते हैं हम कि फाइनल वैल्यू इनके अकाउंट में कितनी है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर ऑफ एन। तो फाइनल वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, आपको पता है ना कंपाउंड एंगल में डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। ऑल राइट तो बेटे सेम फॉर्मूला यूज होगा बेटे, वो बाद में आर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा माहम, वहां पे माहम बेटे फॉर्मूला सेम यूज होगा, आपको आर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 3,500 इंटू 1 प्लस, हेलो बेटा आप क्या कर रहे हो, 1 प्लस 2/100 होल रेज टू पावर एन है जी 4। आइए कैलकुलेटर को देखिएगा। सो कैलकुलेटर में ये वैल्यू कैसे पुट करते हैं? 3,500 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 2/100 ब्रैकेट बंद रेज टू द पावर ऑफ 4 चले जाते हैं बेटे हम। तो ये आ गया 3788.513। अच्छा क्वेश्चन ने क्या पूछा? हु हैड मोर मनी एंड बाय हाउ मच? हु हैज मोर मनी बताना भाइयों जरा। जी दोनों के पैसे बता दो जरा।
हाँ 3794 है उसके पास, पीटरो के पास कितने से, हाउ मच मोर, 3794 में से माइनस कर दो आंसर, तो 5.487। ठीक हो क्या? मेरा बेटे पेपर के बाहर जो मर्जी लिखा हुआ है, सर जैन ने आपको क्या कहा है, तो जैन को फॉलो करेंगे ना बेटे। ये पढ़ो बेटे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड यू लीव योर आंसर, ये यहां से पढ़ लो बेटे। पेपर के बाहर जो लिखा हुआ है उसमें और जो हमें मार्किंग स्कीम अलाउ करती है बेटे उसमें फर्क है, ठीक है। एक दफा 4 मिनट की वीडियो देख लेना, जिंदगी बदलेगी थोड़ी सी, ठीक है। चलो आ जाओ। ऑल राइट ऑल राइट, चलिए आइए वैल्यूज लगा लें जल्दी से जरा। टेबल है जी, शोज मिड डे टेम्परेचर है जी, नंबर ऑफ कप्स है चॉकलेट्स के। अच्छा अब चॉकलेट, हॉट चॉकलेट इधर है और टेम्परेचर इधर है, ये जरा ध्यान दे देना कि एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कप्स, हॉट चॉकलेट के कप्स जो है बेटा वो उधर आएंगे और वो उधर आएंगे। कैलकुलेटर में पावर 4 नहीं आ रहा है फाइका, अगर आप मुझे कैलकुलेटर का अपनी पिक्चर भेजो चैट में तो मैं आपको बता दूं कि पावर का बटन कहां है आपके पास। बेटा यूं करके एरो टाइप बना होगा आपके पास शायद। साथ ही क्लास के शुरू से तेरे पास अभी तक पूरी पड़ी है या तूने पिक्चर शुरू में उतारी थी और वही भेज रहा है? बड़ी हिम्मत है अगर तूने 2 घंटे से पूरी रखी हुई है तो, मैं तो खा गया होता अब तक सारी। अच्छा जी, पेपर कौन सा है अली बेटा? जून 22 वेरिएंट, सॉरी जून 21 वेरिएंट 22, जून 21 वेरिएंट 22। यार साथ मुझे शुरू से ना चॉकलेट सी पिक्चर भेज रहा था, वो खा रहा है। अच्छा जी, पेपर जीरो टेनिस, नो 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 नो, अभी तो सलमान मैंने बोला कि आपको ज्यादा सारी लूप वंस कर लेनी चाहिए, ज्यादा सारी लूप वंस कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? ऑल राइट चलो। अच्छा जी, अब 21 और 8, यार ये बहुत आसान पेपर है, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया हुआ तो ये आपको लाजमी करना चाहिए। 21 के ऊपर 8 मार्क करेंगे। हाँ यार ये जरा ना मेरे पॉइंट्स के ऊपर खास तवज्जो देना, मैं जल्दी जल्दी मार्क कर रहा हूँ तो देखना कोई गलत तो नहीं मार्क कर रहा। 21 और 8, 6 और 17, 6 और 15, 16, 17। अच्छा जी, 5 और 21, 5 और 20 और 21 और 12 और 16, 12, 11, 12 और 15, 16। ओके, 2 बॉक्सेस पे 1 था ना, यहाँ पे 2 बॉक्सेस में 1 था। अच्छा, P1 के लूप 1 में कह रहा था कि ज्यादा सारे करो, ठीक है। अच्छा, और 15, 21 के ऊपर बेटे 8, 21 के ऊपर बेटा जी 8, 5, 6, 7, कहाँ है मेरा 8? सॉरी मैं कहाँ चला गया, मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझे 12 और 16 मार्क कर लिया मैंने, मुझे 23 पे 6 मार्क करना है। सॉरी गाइस, 23 पे मुझे 6 मार्क करना है। दीज आर माय पॉइंट्स, ठीक है जी। अब चेक करना जरा, मैंने पॉइंट मिस तो नहीं किया कोई? मैंने पॉइंट मिस तो नहीं किया। बरीरा, ओपन नहीं हो रही फाइल। यार ऐसे क्यों है कि कुछ लोगों ने जो पिक्चर भेजते हैं वो मेरी चैट में ओपन होती है और कुछ की जो है वो एरर दे देती है। आई डोंट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग टाइप्स। किसी एक टाइप से खुलती है, एक टाइप से वो कहता है डू नॉट हैव द सॉफ्टवेयर टू ओपन दिस फाइल, हालांकि होती है वो सीधी सी जेपीजी फाइल है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन दिस जी। रिलेशनशिप मतलब क्या ज्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है, तो हम कहेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है नंबर ऑफ हॉट चॉकलेट कॉफी कप्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका मिड डे का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एज द मिड डे टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द मिड डे टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा, इन टेम्परेचर के लिए टेम्प लिख सकते हो, इंक्रीजेस के लिए एरो नहीं लगा सकते, इंक्रीजेस के लिए एरो नहीं लगाना। मुझे पता है हम आपको समझाते हुए एरो लगा देते हैं। इंक्रीजेस के लिए फिजिक्स में भी लफ्ज लिखना है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस लफ्ज लिखना है, एरो इज नॉट सफिशिएंट इंक्रीजेस के वर्ड के लिए। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हॉट कप चॉकलेट्स, नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट, नंबर ऑफ, अभी कर सकते हो, मैं पेपर की बात करूं, नंबर ऑफ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं होता, नहीं 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 बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हाँ, ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ नेगेटिव कोरिलेशन क्यों नहीं लिख रहे हम। नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट डिक्रीजेस। ठीक हो गया। अच्छा अब सुनो, मेरी बात सुनो। ये वर्ड पढ़ने इसका क्या मतलब है? डिस्क्राइब क्या होता है? आप लोगों ने इस्लामियत का पेपर भी दिया हुआ है, पाक स्टडीज भी दिया हुआ है। डिस्क्राइब में फर्क होता है। डिस्क्राइब क्या होता है? आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, 1-2 लाइन का। हाँ यार, मैंने क्या किया, मैंने 12-16 नहीं नहीं बेटा, माहिन बेटा ये 12-16 वाला पॉइंट, बेटा ये 12-16, ठीक है। थोड़ा सा बताना पड़ता है आपको। एक्सप्लेन लिखा हो तो मतलब 4-5 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। डिस्क्राइब लिखा हो तो 2-2 लाइनें टाइप लिखनी पड़ती हैं, 1-2 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। स्टेट लिखा हो तो हम एक लफ्ज में जान छुड़वा सकते हैं, स्टेट लिखा हो तो एक लफ्ज में जान छुड़ा। बट ड्राइंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, चलो आओ, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होगी? अच्छा जी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के डूज क्या होते हैं, डोंट्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। फाइका बेटे, ये साइन के ऊपर वाला बटन जो है ना, एरो जो ऊपर की तरफ यूं करके एरो लगा हुआ है आपके पास बेटे, साइन के ऊपर वाला बटन देखो, ये रेज टू पावर का है। तो अब जब भी रेज इसको प्रेस करने के बाद 4 लिखोगी तो वो पावर में 4 डालेगा खुद ही, ठीक है। अच्छा जी, ऑल राइट। हम हाँ जी, तो पहली बात, हम मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो इधर देखो, अगर हम मैक्सिमम पॉइंट्स वाली थियरी लगाए ना तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा पॉइंट्स को टच कर रही है, ये लाइन। इज इट अ गुड लाइन ऑफ बेस्ट फिट? नो, इसके सारे पॉइंट्स एक ही तरफ हैं, हालांकि हम मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट, हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये देखो इसमें भी ये गलती हुई है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ज्वाइन हुआ है, ये गलती हुई है, ओके। तो हमारी दरमियान से जारी होनी चाहिए लाइन। अच्छा, क्या इज दिस अ गुड लाइन ऑफ बेस्ट फिट? इज दिस अ गुड लाइन ऑफ बेस्ट फिट? नो। व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? बैलेंस भी है, जितने पॉइंट्स ऊपर हैं उतने पॉइंट्स नीचे हैं, बैलेंस है, दरमियान से गुजर रही है, क्या मिस कर रही है जी? लाइन ऑफ बेस्ट फिट की असल जॉब जो है वो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है बेटा वो। इट हैज टू शो का ट्रेंड किधर को जा रहा है आपके पॉइंट्स का, आपके पॉइंट्स का ट्रेंड नीचे को जा रहा है, आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ने फेस ऊपर की तरफ को किया हुआ है, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नजर देखिएगा। आई थिंक दिस इज अ डिसेंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट व्हिच आई हैव ड्रॉन नाउ। देख लें, 4 पॉइंट्स ऊपर है, तकरीबन 4 पॉइंट्स नीचे, तकरीबन 4 पॉइंट्स ऊपर है, 4 पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं। थोड़ा सा इसके आगे पीछे भी कर सकते हैं, काफी मार्जिन होता है गलती करने का, बस आपने तकरीबन थोड़ा सा बैलेंस रखना होता है, ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट्स ऊपर है, 4 पॉइंट्स नीचे। कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट गलत है? तो फातिमा, मैंने उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था एक, इतने सारे लोगों ने हैंड रेस तब इसलिए किया हुआ था। अच्छा, वो मैं कुछ सवाल पूछ रहा था उस टाइम पे वेक्टर्स का ना। कौन सा है, कौन सा पॉइंट है? 4 पॉइंट क्या होता है? 4 पॉइंट क्या होता है? मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना यार उमर, मेरा टाइम जाया हो रहा है। पॉइंट्स मेरे ठीक है, 5,21, 5 के ऊपर बेटे बिल्कुल ठीक मार्क दे, एवरी टाइम जाया करवाया है अपनी स्टूपिडिटी के अंदर। बेटे 5 के ऊपर ये 21 मार्क दे बेटे, 2 पॉइंट ऊपर जाकर 21 मार्क होना था, अजीब। बस ना अटेंशन चाहिए कि सर जैन एक दफा रुक के उम्र कह दें और पूछ लें बेटा क्या हुआ है। बस ड्रामेबाजी है ना, सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ अटेंशन चाहिए, ठीक है जी। इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से टेम्परेचर जब 17 है उस टाइम पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स बतानी है आपने, ठीक है बेटा। मुझे बड़े साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए, मुझे पता ही क्या हो रहा होता है, ठीक है। चलें, लाइन ड्रॉ करके एग्जामिनर को दिखानी है कि हमने रीड किया 17 के ऊपर, इधर लाइन ड्रॉ करके दिखानी है 17 के ऊपर, ठीक है। आपको आपकी लाइन का मार्क मिलना है 10.5, 10 और 11 के दरमियान में है, सो दिस इज 10.5 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया मेरे पास बेटे, 10.5 आ गया। भागे मार्किंग स्कीम में क्या आंसर लिखा होगा उन्होंने, क्या मार्किंग स्कीम में इसका आंसर लिखा होगा? मार्किंग स्कीम में इसका आंसर लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। एक बच्चा कह रहा है सर मार्किंग स्कीम इसका आंसर 17 है। बेटे आपकी इंग्लिश का पेपर फेल होने लगा है, मैं आपको पहले बता दूं। मैथ शायद आपका बच्चे माहम मेरा बच्चा मैथ शायद बच्चे, इंग्लिश फेल है तेरा बेटा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है रीडिंग देयर रूल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट एट 17, और इसको अगर बच्चा पढ़े कि आंसर 17 लिखा हुआ है
तो इंग्लिश फेल है बेटा, मैथ्स बच जाना है। इंग्लिश की तैयारी शुरू कर ले मेरा पुत्र। चल आ जा। पीछे लिखा हुआ है मार्किंग सी में, रीडिंग देयर रूल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट एट 17 डिग्री। बेटे आंसर डिफरेंट आ सकता है, मैं क्या करूं, मुझे कह रहे हैं मार्किंग सी में आंसर 17 लिखा हुआ है, क्या करूं इस बात के ऊपर। जी भाई जान 4 टर्म्स आ गई, क्या करें, कॉमन नहीं निकल रहा। जी भाइयों कॉमन नहीं निकल रहा, क्या करें। फैक्टराइज का क्वेश्चन ही नहीं है इसलिए कॉमन नहीं निकल रहा बेवकूफो। हाँ जी, फैक्टराइज और नहीं करना रीअरेंज। यार तुम लोग कितने इजी हो कसम से, तुम लोगों को एग्जामिनर ने क्या बेवकूफ बनाना है, तुम लोग पहले मेरे से ही बेवकूफ बनते रहते हो सारा टाइम। ओ भाई फैक्टराइज का क्वेश्चन ही नहीं है। 4a में हाँ 4 -6b प्लस YB ये हो जाएगा 5b, 4a - 7a -3a, तो 5b - 3a आंसर आ जाएगा। यार तुम लोग कौन हो, ठीक है ना। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, उसको अपने लिए कॉम्प्लिकेट करते हो। चलो आगे आ जाओ। क्या में वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया, जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया, इधर देखो इधर देखो। क्या ये 2 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या ये 2 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई का फंक्शन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो भाई। 2 के नीचे m के नीचे 2 है, 4 के नीचे 1 है, कौन सा डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 2 तरीके हैं, या तो आप पहले इधर एलसीएम लेके एक सिंगल डिनोमिनेटर होगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अच्छा बेटे ऊपर वाले पार्ट में ही दोनों के ऊपर मार्क मिल जाना था, ये दोनों ठीक आंसर्स हैं। ऊपर वाले में बेटे ये दोनों ठीक आंसर्स हैं, ठीक हो गया। ऑल राइट, अब देखो यहाँ दूसरा वे क्या है बेटे, एलसीएम ना लो तो क्या करो, पहले 4 को तो भेज दो। m/2 = 5 + 4 9 हो जाता है। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास सिंगुलर लाइन सिंगुलर डिनोमिनेटर हो। तो m = 18 आ जाएगा। देख रहे हो फ्री के 2-2 मार्क्स बांट रहे हैं, तो प्लीज वर्किंग के मार्क ना कटवाना। फ्री के 2-2 मार्क्स बांट रहे हैं, फ्री के 2-2 मार्क्स बांट रहे हैं, तो प्लीज मार्क मत कटवाना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जब चीजें फ्री की बट रही हो तो उसमें मार्क नहीं कटवाना चाहिए इंसान को, ओके। हाँ जी, यहाँ पे वर्किंग करके दिखा लेनी चाहिए। लगा दिया चार्जर, लगा दिया। अच्छा चलो, ऑल राइट। यार मैं जानबूझ के बिना बिल्कुल एंड पे लगाता हूँ, क्योंकि ना वो फिर बीच में लगा ही रहता है सब टाइम, स्ट्रीम में खासतौर पर लगा ही रहता है, तो मुझे होता है कि बैटरी वीक हो रही है जी। 3u = t + 4, t = 3u - 4। क्या हुआ, ये तो गिफ्ट आ गया, फिर 2 मार्क्स फ्री के दे दिए हमें। चलो अच्छी बात है, दे दो। -5 टू द राइट साइड, जी बेटा यू कैन। तो बेटा वही किया ना मैंने, -4 राइट को भेज दिया। एक्सपैंड करें इसको, क्या होगा, एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा बेटे, 3 2 6 y³ हो जाएगा, प्लस 5 3 15 y हो जाएगा। फिर 2 नंबर दे दिए। क्या हो गया, इस एग्जामिनर को हम पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एग्जामिनर को आ रहा होता है, हमें सिर्फ ये वाले पेजेस एंड पे भेजे होते हैं उन्होंने, तो हम शुरू में पेपर देख के डर जाते हैं और हमारा वहां पे हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। अब बेटे क्यूब इसलिए होगा, बेटे ये वाई था ना, ये वाई था, ये y² था, तो कितने y हो जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई होके, y³ हो जाएगा। वाई इज दिस पेपर सो इजी? रबिया का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिस पेपर इज नॉट इजी बेटा, इसके इजी इसमें फर्क क्या है? इस पेपर में आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, देखा कितनी गुड फील दे रहा है पेपर। 4 सवाल कर लिए, आसान हो गए हुए हैं, अब कितनी गुड फील दे रहा है ये पेपर, ये हम ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पेपर में याद रखना, तुम्हें लगे बहुत गंदा पेपर आया ना, तो याद रखना सरजैन ने गारंटी उठाई हुई है कि बहुत गंदा पेपर आज तक हिस्ट्री में नहीं है। तो डोंट फील, इंसानों को ना एक बीमारी होती है, हम सबको ना एक बीमारी है, हमें ना स्पेशल फील करने की आदत है, ठीक है। सो वी फील कि हम इतने स्पेशल हैं कि हमारी दफा सबसे मुश्किल क्वेश्चन आएगा, मुश्किल पेपर आएगा। आप बिल्कुल स्पेशल नहीं है बेटा, उन्होंने अगले 3 साल के पेपर बना के रखे होते हैं, ठीक है। आपका पेपर 2-3 साल पहले बन गया था, दे हैव नो स्पेशल रीजन टू बिलीव कि आपके लिए पेपर मुश्किल बनाया जाए, आप बिल्कुल उनके लिए ऑर्डिनरी हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बासी हैं आप, आपको वो उनको पता ही नहीं है आप कौन है, ठीक है। बिल्कुल भी आप स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो वही पेपर मिलना है आपको जो सबको मिल रहा है। ऑल राइट जी, किसमें कह रहे हो कॉमन नहीं लिया? बेटे एक्सपैंड करने को बोला उन्होंने, तो कॉमन नहीं लूंगा ना मैं, उन्होंने मुझे एक्सपैंड करने को बोला।
इशाल, दिस इज वो ना मुश्किल है, मुझे लगता है कि कोई बहाना शाना लगा के ले गई होगी वो अंदर, जनरली कॉफी शॉफी लेके नहीं जाने देते वो, और बच्चे पेपर पे फेंक लेते हैं, पेपर सारा खराब कर लेते हैं, तो पानी अपनी निगरानी में पिलाते हैं आपको, ठीक है ना। उष्णा, हाँ ये मैं ठीक करता हूँ उष्णा, थैंक यू। लास्ट एक बात कर लेते हैं, मैंने गलती की हुई है, प्लीज वो देख लीजिएगा, थोड़ी अकल वहां पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, सो नंबर ऑफ कप्स थे, यस थैंक यू सो मच बेटे, मैंने भी ओवरलुक किया, थैंक यू बेटे। नंबर ऑफ कप्स थे बेटे, डेसिमल में नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए था, वहां पे ना आपको अपना लाइन को हल्का सा हिला लेना चाहिए था, ताकि या तो वो 10 हो जाए, या फिर ऊपर की तरफ ले जाते हैं उसको 11 के पास ले जाते हैं। उसको 11 के पास ले जाते हैं, लाइन को हल्का से हिला लेना, क्योंकि नंबर ऑफ कप्स ना डेसिमल में नहीं आने चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाते और 11 कर लेते, ठीक है। और नंबर ऑफ कप्स को डेसिमल में ना आने देना। थैंक यू उष्णा बेटे, मैंने भी ओवरलुक कर दिया इस बात को। ऑल राइट, थैंक यू, सॉरी, मैं एक बच्चे को थैंक यू कह रहा हूँ, सबके लिए थैंक यू है बेटा। अच्छा चलो, अब हम ये पेपर कल यहाँ से ऑनवर्ड्स कैरी करेंगे, किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया होगा तो लाजमी करके रखना ही, कल खत्म हो जाना है पेपर। सेकेंडली, थोड़ा रात को उठ के बात सुनो, 12 o'clock के करीब मैं आप लोगों को ना शेड्यूल भेजूंगा कल का, कि आपके कल के दिन में क्या हो रहा होगा, तो वो काइंडली मेरे साथ देख लेना, ये टी वाला मैं बाद में देख लूंगा। और इससे अगला पेपर है नवंबर 2021 वेरिएंट 2, नवंबर 2021 वेरिएंट 1, सॉरी नवंबर 2021 वेरिएंट 1। P2 के 10 पेपर कर लो ना, 10 पेपर अब्दुलरहमान करो, टोटल 10 पेपर करो, पहले आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। चलो मेरा बच्चा, ओके, अभी अब भाग जाओ अभी आप लोग, ठीक है। मुझे एक क्लास का लिंक बनाना है, मुझे आप लोगों का टाइम टेबल बनाना है, मैं टाइम टेबल बना के आप लोगों को भेज रहा हूँ, पेपर अटेम्प्ट लाजमी करना, ठीक है। चलो, 10 साल नहीं करने को कह रहा स्टूपिड्स, 10 पेपर करने को कह रहा हूँ। 10 साल कैसे करोगे, टाइम मशीन थोड़ी है। चलो ओके बच्चों, भाग जाओ, अल्लाह हाफिज।